वरहमतुल्लाह। बेसिक्स ऑफ इस्लाम में आप तमाम नाजरीन का खैर मकदम है। मैं आपकी दुआओं के साथ हाजिर हूँ और आज एक इतना ज़रूरी मसला और उसको आप खुराफात भी कह सकते हैं, उसके ताल्लुक़ से बात करने के लिए मैं हाजिर हूँ। आज जिसकी वजह से एक सुन्नियत बदनाम हुई और जिसकी वजह से सुन्नियों पर एक मतलब दाग लगाने की कोशिश की गई। आप पहले ये समझ लीजिए कि मैं आपके सामने मोहम्मद समीर रज़ा ख़ान बात कर रहा हूँ। मैं अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन एक जो बड़ा अलमिया है उसके ताल्लुक़ से बात लेकर हाजिर हूँ, और वो क्या है? मज़ारों की खुराफात। जी हाँ, मज़ारों की खुराफात। मज़ारों पर हाज़िरी का क्या तरीक़ा था और क्या तहज़ीब होनी चाहिए थी, क्या अदब होना चाहिए था, उसको बरसरे ताक रखने के बाद आज वो सारा कुछ कि जिससे अल्लाह नाराज़ हो, जिससे वो नाराज़ हों जो साहिब मज़ार हैं, अल्लाह के रसूल नाराज़ हों, वो सारे काम हमारी आवाम मुआशरा मज़ार पर करने लग गया। सारी खुराफात, उर्स के टाइम पर ढोल ताशों की खुराफात, कव्वालियों का एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम, वहाँ पे औरतों मर्दों के बीच में कोई तमीज़ नहीं, पूरी बेपर्दगी। आप बताइए, और इसको सवाब समझा जाता है और खानकाही लोगों को इससे बड़ी तकलीफ़ भी है अगर कह दिया जाए कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि उनकी आप कह लीजिए बड़ी कड़वी बातें हैं कि उनके कुछ बंद होने लगा है इस तरह की बातें करने से। ढोल ताशों का मामला, मेहंदियों का मामला, और वहाँ पर एक जो सबसे ज़्यादा उर्स के टाइम पर 20-25 नौजवान के जिनको नमाज़ों से कोई लेना देना नहीं है, जिनको अल्लाह की इबादत से कोई लेना देना नहीं है, वो समझते हैं कि ये हमसे साहिब मज़ार सबसे ज़्यादा राज़ी हैं। क्या साहिब मज़ार एक ऐसे बंदे से राज़ी हो सकते हैं कि जो उनके ट्रैक पर ही एक्चुअली है नहीं, जो नशा भी कर रहा हो, सारी चीज़ें भी कर रहा हो, नमाज से उसका कोई लेना देना ना हो, और वो ये समझे कि साहिब मज़ार उससे राज़ी हैं, अल्लाह के वली उसको अच्छा समझते हैं? तो उसका समझना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। 20-25 नौजवान उर्स के टाइम पर देखते हैं एक लंबी चादर लेके आ रहे हैं और उसमें साहब बैंड बाजा भी है, ढोल ताशे भी हैं, सारी दुनिया की खुराफातें हैं, और उसके बाद आकर वो समझते हैं कि हमने अब दीन का सबसे ऊंचा दर्जे का काम कर लिया है। कितनी बड़ी हिमाकत में और कितनी बड़ी बेवकूफ़ी में है, उनको बिल्कुल अक्ल नहीं है। क्या बताइए, इस्लाम ने ऐसा कोई रास्ता दिया? साहिब मज़ार अल्लाह के जो वली हैं उनसे निस्बत बेहद ज़रूरी है, और उनका वसीला दुआओं में होना चाहिए, उनका अदब बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो अल्लाह वाले हैं। उन्होंने दुनिया के अंदर ऐसे काम किए हैं कि जो अल्लाह को राज़ी करने वाले काम हैं। लेकिन ये जो हम खुराफात करने लगे कि मज़ार पर जाकर वहाँ पर तवाफ़ किया जा रहा है, वहाँ पर चक्कर लगाए जा रहे हैं, जो काबे के काम हैं वो हम मज़ारात पर करने लग गए, वहाँ पर जाकर हम चूमने चामने लग गए कब्रों को। और आप बताइए, साहिब मज़ार को क्या इससे तकलीफ़ नहीं होगी? इमाम अहमद रज़ा को मानने के हमारे दावे हैं। इमाम अहमद रज़ा ने तो खुद लिखा कि अगर मज़ार पर जाओ तो बावुज़ू होने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर वहाँ पर खड़े होकर बाअदब तरीके से फातिहा ख़ानी करो, अल्लाह पाक से दुआ मांगो, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ में उनके वसीले को शामिल हाल कर लो, और इसी तरीके से वापस आ जाओ। और जो अभी हम करने लग गए कि वहाँ पर 1000 चादरों का एक हमने गट्ठा रख दिया है ले जाकर, और उसके बाद वहाँ पर औरतों की मर्दों की कोई तमीज़ नहीं है, और उसके बाद फिर वहाँ के मुजाविरान ये जो झाड़ुएँ ज़बरदस्ती मारी जा रही हैं, ज़बरदस्ती पैसे लिए जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि उस वक्त मुआशरे से बरकत ख़त्म होगी या नहीं होगी कि जिस वक्त एक ऐसी चीज़ को कि जो दीन से मुंसलिक थी, जो कि साहिब मज़ार थे, उनकी तारीख़ जहाँ पर जानने की ज़रूरत थी, उसको छोड़ करके उनके ज़रिए से हमने एक बिज़नेस स्टेबल कर दिया, बड़ा लंबा चौड़ा बिज़नेस, जिससे हमें ये लगा कि इसमें हमारी कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और हमें किसी हुनर की ज़रूरत भी नहीं है। बस यहाँ पर हमने लोगों को बेवकूफ़ बनाना होगा और उनसे पैसे इकट्ठे कर लेने होंगे। हमने एक ऐसी चीज़ को बिज़नेस का ज़रिया बना दिया। तो बताइए, क्या साहिब मज़ार नाराज़ नहीं होंगे? ये किस ट्रैक पर हम चल दिए और इसको हम अच्छा समझने लग गए। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात तो हमारी ये है, ये ढोल ताशे होना, ये चिमटे चमटे बजाना, ये सारी चीज़ें जहाँ पर औरतों का मर्दों का कोई तमीज़ नहीं। इमाम अहमद रज़ा ने औरतों के ताल्लुक़ से लिखा कि आप क्या पूछते हैं कि औरतों का मज़ार पर जाना जायज़ है? जायज़ का तो छोड़िए, औरत जब मज़ार की नियत करके अपने घर से निकले तो इमाम अहमद रज़ा ने लिखा कि उसके ऊपर अल्लाह की और उसके रसूल की, फ़रिश्तों की और उन साहिब मज़ार की लानत बरसती रहती है जब तक कि वो घर वापस ना चली जाए। क्या इन बातों से हमें अंदाज़ा नहीं हुआ कि हम कितने गलत काम और कितने ख़तरनाक कामों में हमने हाथ डाल दिया है? मुसलमानों, खुदारा अपने आप को सही ट्रैक पर लेकर आओ। सुन्नियत इसका नाम नहीं है। हम बिल्कुल सुन्नियों का ये बिल्कुल तरीक़ा नहीं है, किसी आलिम ने ये तरीक़ा राइज नहीं किया। और उसके बाद एक बात जो कही जाती है कि पहले से चले आ रहा है,
یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پہلے کے انبیاء جب تبلیغ کرتے تھے لوگوں کے اندر تو وہ کہتے تھے بھئی ہم جو طریقہ ہے اپنائے ہوئے ہیں اس کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے ضروری تو نہیں نا وہ ٹھیک ہو، قرآن و حدیث آپ کے لیے دلیل کے لیے موجود ہے، اس میں دیکھیے اس میں آپ کو کیا کہا گیا، اس پر عمل کریے، اور اس پر عمل کریں گے تبھی آپ کو کامیابی میسر آ سکتی ہے، ورنہ کامیاب ہم نہیں ہوں گے۔ جو باتیں میں نے کہیں یہ بڑی کڑوی باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔